मामूली से विवाद में शुरू हुई गाली गलौज से तंग होकर रमन ने फूलबदन की ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। थाना नजीराबाद क्षेत्र में इस हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर कर दिया है। डीसीपी सेंट्रल प्रमोद कुमार ने बताया कि दिनांक 27 फरवरी 2023 को विशाल चौहान पुत्र फूलबदन चौहान निवासी 1/22 लक्ष्मी रतन कॉलोनी थाना नजीराबाद द्वारा कंट्रोल रूम में सूचना दी गई कि उनके पिता फूलबदन चौहान को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ईंटा मारकर हत्या कर दी है तथा सब नाली में पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को देखा तथा घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित करके शक के आधार पर पूछताछ हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी रमन गुप्ता पुत्र धनेश प्रसाद गुप्ता निवासी लक्ष्मी रतन कॉलोनी थाना नजीराबाद कानपुर नगर का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने अभियुक्त को 28/2/2023 को मरियमपुर देसी शराब ठेके के पास से हिरासत में लिया गया। रमन ने पुलिस को बताया कि मैं एल्युमिनियम दरवाजे खिड़की का काम करता हूं और शराब पीता हूं। दिनांक 26 फरवरी की रात में भी दारू पी थी और जहां मैं सोता हूं उसी के नीचे फूलबदन चौहान भी सोता था। जब मैं रात में आया तो देखा कि मेरे बिस्तर पर मेरा कंबल नहीं है। इस पर मैंने फूलबदन से पूछा तो फूलबदन ने मुझे गाली देने लगा और मुझ पर गुस्सा आ गया। मैंने भी उसे गाली दी लेकिन वह रुक रुक कर मुझे गाली देता ही जा रहा था। यह सिलसिला रात को 3 बजे तक चलता रहा। जब वह पेशाब करने के लिए उठा तो उसने मुझे थप्पड़ भी मार दिया और जाकर नाली में पेशाब करने लगा तो रमन को भी गुस्सा आ गया तो उसे नाली में धक्का दे दिया तो वह उसी नाली में गिर गया लेकिन उसकी गाली इसकी फिर भी बंद नहीं हुई तो मैंने उसे वहीं पास में पड़ा हुआ ईंटा उठाकर उसके सर पर 1-2 बार मार दिया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को घटना के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। मॉर्निंग में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, जिसपे हमारी थाना पुलिस और हमारी फॉरेंसिक टीम और सभी उच्च अधिकारी गए भी थे। तो इसमें पता ही चला था कि फूलबदन करके एक व्यक्ति थे जिनकी उम्र लगभग 50 से 55 के आसपास थी। उनकी मृत्यु हो गई थी तो बॉडी को हम लोगों ने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम, चूँकि मृत्यु का कारण स्पष्ट जानने के लिए उसको भेजा गया और वहीं पर ही आसपास के ही लोगों से और पूछताछ करने के लिए हमने 1-2 लोगों को राउंड अप भी किया था, पकड़ा भी था। 1-2 लड़ाई झगड़े की बात ही प्रकाश में आई थी। सभी प्रकार से सारी चीज़ों पे हमने गौर किया तो जो ही ऊपर एक व्यक्ति रहता था उसका नाम था रमन गुप्ता। उससे जब कड़ाई से बात की गई तो उसने बताया कि रात में शराब के नशे में जो मृतक है उनसे उनकी लड़ाई हुई थी कंबल चोरी होने की, जैसा कि उनके द्वारा बताया गया कि उसका कंबल किसी ने चुरा लिया था और जो मृतक थे उसके ऊपर उसने शक जाहिर किया। इसी बात पे उनकी आपस में बहस हुई और लड़ाई झगड़ा हुआ और उसने धक्का मुक्की की तो वो नाले में गिर गए और संभवतः उसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस व्यक्ति को हमने पकड़ लिया है और इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो परिजनों को कहना है कि इससे मारा गया है, क्या परिजनों को बताया गया कि जा रहा है कि जो हाँ, जो वहाँ पे पास में ईंट भी बरामद हुई है और रमन गुप्ता के जो कपड़े हैं उसके पास भी खून के कुछ हमें वो सैंपल भी मिले, उसको भी हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है। तो जो चोट है वो ईंट के ही निशान भी हैं जो प्रथम दृष्टया देखने में आया है। तो पोस्टमार्टम के बाद और भी क्लियर हो जाएगा और इस व्यक्ति ने स्वयं कबूल भी लिया इस प्रकार की लड़ाई झगड़ा हुआ था और ईंट का इसने प्रयोग भी किया था। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।